Bismillahirrahmanirrahim. Today is 9th April 2021 and the subject we are doing this is maths class 6 and the topic we will discuss today inshallah this will be sets and event is explanation of page number 1, 2 and 3. The basic definition we will do this is of sets. A set is a collection of well defined and distinct objects. This is the only definition you have to learn. After that I'll give you the explanation of this unit. This is introduction to sets. From here we will start our reading. Sets. In our day-to-day life we often use phrases such as a bunch of keys. हम अपनी डेली लाइफ में कुछ चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम इस्तेमाल करते हैं बंच ऑफ कीज. काफ़ी सारी कीज़ को जब हम इकट्ठा करते हैं, चाबियों को इकट्ठा करते हैं तो उसका एक बंच बन जाता है. अ पैक ऑफ कार्ड्स, अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. बहुत सारे बर्ड्स जब इकट्ठे उड़ते हैं तो हम उसको कहते हैं अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स. अ टीम ऑफ एथलीट्स, अ फ्लॉक ऑफ शीप, अ ग्रुप ऑफ बॉयज एक्सेट्रा. द वर्ड्स bunch, pack, flock, team and group are used to denote a collection of objects. चीज़ों को जब इकट्ठा करके बयान किया जाता है, ग्रुप में बताया जाता है, तो हम उससे कहते हैं collection of objects. In mathematics, the word set is used for a collection of objects. तो मैथ्स में set जो यूज़ होता है वो collection of objects, काफ़ी सारी चीज़ों को इकट्ठे जब हम एक ग्रुप में शो करते हैं तो हम उसे set कहते हैं. यहाँ से ये डेफिनेशन आप लोगों ने लर्न कर लेनी है. अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. आपने देखा होगा कि मैंने बोर्ड पे भी जब राइट किया है तो मैंने वेल डिफाइंड को और डिस्टिंक्ट को ज़रा बोल्ड कर दिया है. बोल्ड करने का मतलब ये है कि बेसिक यही टू वर्ड्स इस डेफिनेशन में इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अ सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड जो अच्छे से बताया गया हो, और डिस्टिंक्ट होता है, डिस्टिंक्ट हम कह सकते हैं कि डिफरेंट. ठीक है. डिस्टिंक्ट हम डिफरेंट को शो कर रहे होते हैं. अब यहाँ से हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं. इसमें दोनों की एक्सप्लेनेशन गिवन है, वेल डिफाइंड की भी और डिस्टिंक्ट की भी. ठीक है. यहाँ डिस्टिंक्ट की डेफिनेशन गिवन मतलब एक्सप्लेनेशन गिवन है और यहाँ पे वेल डिफाइंड की. अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज वन दैट हैज अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बाय विच वी कैन इजीली आइडेंटिफाई वेदर और नॉट एन ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द गिवन सेट. A book, for example, does not belong to a cricket kit. अब cricket kit अगर आपने देखी हो, अगर आप familiar नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ कि cricket kit जो हमारे पास होती है एक बैग होता है और इसमें क्रिकेट की सारी चीज़ें होती हैं. लाइक इसमें हेलमेट होता है जो क्रिकेट के लिए यूज़ करते हैं, इसमें पैड्स होते हैं, फिर इसमें आपके पास क्रिकेट का जो बैट यूज़ होता है वो होता है, बॉल होती है, इस तरह की चीज़ें इसमें होती हैं. तो इस तरह की चीज़ों की जो क्रिकेट किट होती है इसमें बुक का कोई काम भी नहीं होता. तो इसीलिए उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है अ बुक फॉर एग्जाम्पल डज नॉट बिलोंग टू अ क्रिकेट किट, कि क्रिकेट किट के अंदर बुक नहीं होगी. अ टेनिस बॉल डज नॉट बिलोंग टू अ सेट ऑफ बुक्स. अब जो टेनिस बॉल है उनका बुक्स के सेट में कोई काम नहीं होता. ठीक है. सो अ कलेक्शन विदाउट वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज नॉट अ सेट. ऐसा सेट जो वेल डिफाइंड नहीं होता, ऐसा ग्रुप जो वेल डिफाइंड नहीं होता, हम उसे सेट नहीं कहते. The object in a set may include physical objects as well as symbol, letters and numbers. Are the objects in the following sets well defined? वो कहते हैं अब ये दो एग्जाम्पल देनी है तो वो ये पूछ रहे हैं कि ये जो है ये प्रॉपरली डिफाइंड है या नहीं. नंबर 1 है द सेट ऑफ प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम. अब देखें सेट ऑफ प्लैनेट्स, यहाँ पे सोलर सिस्टम में उन्होंने प्लैनेट्स के नेम बताए हुए हैं, तो डेफिनेटली ये पूरा का पूरा हमारे पास एक सेट है क्योंकि हर चीज़ को क्लियर कट शो कर रहा है. नेक्स्ट हमारे पास आता है द सेट ऑफ वाउल्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट्स AEIOU. आपको पता है वाउल्स हमारे पास 5 ही होते हैं और ये प्रॉपर इसको डिनोट कर रहा है. यस, द फर्स्ट सेट देयर इज नो डाउट अबाउट द एलिमेंट्स और नंबर्स और मेंबर्स ऑफ द सेट सोलर सिस्टम मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून एंड यूरेनस. इन द सेकेंड सेट अगेन वी नो विच लेटर्स आर बीइंग रेफर्ड टू AEIOU. मतलब हमारे जो वाउल्स होते हैं वो AEIOU हैं. ठीक है. कंसिडर द एग्जाम्पल्स. अब हम मजीद कुछ एग्जाम्पल्स को कंसिडर करते हैं. अ ग्रुप ऑफ पॉपुलर चिल्ड्रन इन योर स्कूल. स्कूल में आपके पॉपुलर चिल्ड्रन. ठीक है. अ ग्रुप ऑफ इंटरेस्टिंग बुक्स, कुछ इंटरेस्टिंग बुक्स. अ ग्रुप ऑफ टॉल बॉयज इन योर नेबरहुड. आपके हमसायों में कोई लंबे बॉयज जो होते हैं, टॉल बॉयज. नन ऑफ द अबव एग्जाम्पल इज अ सेट. कोई भी इन तीनों में से कोई भी जो है वो सेट नहीं है. बिकॉज द टर्म पॉपुलर, इंटरेस्टिंग एंड टॉल आर नॉट वेल डिफाइंड. क्योंकि ये तीनों चीजें हैं वो पॉपुलर नहीं है.
लाइक अगर हम स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल में पॉपुलर चिल्ड्रन जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू स्टडीज भी हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू एथलीट्स भी हो सकते हैं, फिर अकॉर्डिंग टू हैंड राइटिंग भी हो सकते हैं, अकॉर्डिंग टू पंक्चुअलिटी भी हो सकते हैं। तो इसमें डिफाइन नहीं किया हुआ कि कौन से पॉपुलर स्टूडेंट्स, ठीक है। और इंटरेस्टिंग बुक्स, किसी इंसान को जो बुक्स हैं वो मतलब हर एक का इंटरेस्ट डिफरेंट होता है, तो इसलिए किसी को जो है वो नेचर से रिलेटेड बुक्स इंटरेस्टिंग लग सकती हैं, किसी को मैथमेटिक्स लग सकते हैं, किसी को साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो यहाँ पे भी प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया गया, ठीक है। अ बुक में बी इंटरेस्टिंग टू वन पर्सन, एक इंसान के लिए वो बुक इंटरेस्टिंग हो सकती है बट बोरिंग टू अनदर एंड सो ऑन, और लेकिन दूसरे इंसान के लिए हो सकता है वो बुक से ना मजे की लगे। दस द अबव कलेक्शंस आर नॉट वेल डिफाइंड, हेंस दे आर नॉट सेट्स, इसीलिए ये वाले जो 3 हैं ये सेट्स नहीं हैं, और ये जो कि वेल डिफाइंड हैं ये सेट्स हैं। अब डिस्टिंक्ट की एग्जांपल ले लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज वन दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स इन द सेट। डिस्टिंक्ट क्या होता है? जो दूसरी चीजों से डिफरेंट होता है। इट इज नॉट आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसा होना। इट इज नॉट आइडेंटिकल, ये एक जैसा नहीं होता टू एनी अदर ऑब्जेक्ट, किसी और चीज के साथ इन द सेट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ लेटर अपीयर ट्वाइस और थ्राइस इन अ कलेक्शन, अगर एक लेटर जो है वो किसी कलेक्शन में 2 या 3 दफा रिपीट हुआ है, इट इज रिटन ओनली वंस इन द सेट, तो उसको सेट में सिर्फ एक दफा लिखेंगे। देयरफॉर द सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड एंटार्क्टिका इज ANTRCI। अब देखें ए यहाँ पे रिपीट हो रहा है हमारे पास, लेकिन हम ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और लास्ट पे भी है, तो हम इसे सिर्फ एक दफा राइट करेंगे। फिर एन हमारे पास वन टाइम ही राइट है, एन हम लिख देंगे। देन टी जो है वो 2 टाइम्स रिपीट है, उसे भी हम 1 टाइम राइट कर देंगे, ठीक है। सो हम वर्ड्स को रिपीट नहीं करेंगे। अगर हम रिपीट नहीं कर रहे तो ये सेट है। और यहाँ देखें जिस तरह सारे अल्फाबेट्स आपके एंटार्क्टिका के राइट किए में, तो ये जो नीचे वाला है वो हमारे पास प्रॉपर डिस्टिंक्ट नहीं है, मतलब वो डिफरेंट नहीं है, उसमें नंबर्स अल्फाबेट्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, इसलिए ये वाला जो है ये सेट नहीं है और ऊपर वाला जो है वो सेट है। और सेट के अंदर द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर कॉल्ड मेंबर्स और एलिमेंट्स ऑफ द सेट। अब ये वाले जो ANTRCI हैं, इनको हम कहते हैं मेंबर्स या एलिमेंट्स, सेट के मेंबर्स या एलिमेंट्स, ठीक है। कैपिटल लेटर्स A, B, C आर यूज्ड टू डिनोट सेट्स एंड ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सेट इंक्लोज विद कर्ली ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट होती है, एंड सेपरेटेड बाय कॉमास, और कॉमा से उसको अलग किया जाता है। अ सेट ऑफ फ्लावर्स डिनोटेड बाय F से हम सेट को शो कर रहे हैं, F रोज, लिली, लोटस। ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास रोज, लिली और लोटस जो हैं ये फ्लावर्स के नेम है। अ सेट ऑफ नेम्स ऑफ 3 बॉयज डिनोटेड बाय B। अब बॉयज के 3 नेम्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, कॉमा से उसको सेपरेट किया हुआ है, कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे है, तो ये हमारे पास सेट है। A set of first 5 letters of English